कहानी की शुरुआत में ओलिविया दिखाई जाती है, जो कि सुंदर तो होती है पर साथ ही में थोड़ी मोटी भी। ये अपने बॉयफ्रेंड नोआ के साथ रहती है। अब इन दोनों को एक फ्रेंड की वेडिंग में जाना है, तो ये रेडी होने जाती है और एक बहुत सी प्यारी सी प्रिटी सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। अब ओलिविया उस ड्रेस में थोड़ी मोटी दिखती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसे डायरेक्टली ये तो नहीं कह पाता कि वो मोटी लग रही है, पर वो उसे अपने साथ ना ले जाने के बहाने ढूंढने लगता है। उसका ऐसा वियर्ड सा बिहेवियर देखकर ओलिविया समझ जाती है कि वो मोटी लग रही है और वो उसे उसके साथ नहीं ले जाना चाहता। तो वो खुद ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और पार्टी में जाने से मना कर देती है। अब नोआ यहाँ पार्टी में पहुंच जाता है और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज डालता है। अब ओलिविया उसकी फोटोज देखकर उन्हें लाइक करती है, पर नीचे स्क्रॉल करने पर एक और पिक्चर दिखती है जिसमें एक लड़की उसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है। उसको देखकर वो आग बबूला हो जाती है और दौड़ते हुए अपनी दोस्त के घर पहुंचती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसे उसके साथ ये सब करने की। वो कहती है कि उसे उस पार्टी में जाना चाहिए और वो उसे उस पार्टी में ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। अब पार्टी में नोआ उस पतली लड़की के साथ डांस कर रहा था और ओलिविया उनके बीच में आकर डांस करने लगती है। नोआ उसको देखकर बार बार शर्मिंदा हो रहा है और इससे बचने के बहाने ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसको ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसके ऐसे रूड बिहेवियर से वो वहाँ से रोते हुए अपनी माँ के पास आ जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर है। उनका बॉयफ्रेंड ओलिविया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कहती है कि इसके साथ आप कैसे रहते हो। अब ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड के घर वापस नहीं जाना चाहती थी, तो वो अपनी दोस्त के घर ही रुक जाती है। अब उसकी फ्रेंड दोस्ती का पूरा फर्ज निभाती है और वो उसको खुश करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो भी पहले मोटी थी, पर उसने अपना रूटीन बदला और जिम जाना शुरू किया और फिर अपने बॉयफ्रेंड को उसने वापस पा लिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर ओलिविया जैसे मोटिवेशन के पहाड़ पर चढ़ जाती है और कहती है कि वो भी अब से जिम ज्वाइन करेगी। अब अगली सुबह उसका मोटिवेशन काम करता है और वो जिम तो पहुंच जाती है, पर उसे जिम के इक्विपमेंट्स यूज ही नहीं करने आते और वो वहां भी बार बार अपनी बेइज्जती करवाती है। जिम से परेशान होकर वो अपनी दोस्त के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और यहाँ पर ठूस ठूस कर खाने लगती है। उसकी दोस्त उसको आकर देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसका खाना फेंक देती है और कहती है, क्या ऐसे तुम पतली होने वाली हो। अब ओलिविया काफ़ी ट्रिक्स ट्राई करती है कि वो जादू से पतली हो जाए। वो एक क्रीम लगाकर प्लास्टिक रैप करके सो जाती है ताकि वो सुबह पतली मिले, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो वैसी की वैसी ही मोटी थी। तो वो परेशान हो जाती है। उसका खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब उसको लगता है कि उसको शायद कोई बीमारी है, इसलिए वो एक क्लास ज्वाइन कर लेती है जहाँ सभी मोटे लोग होते हैं। यहाँ पर सब अपने अपने बारे में बता रहे थे, पर यहाँ पर ओलिविया झूठ कहती है कि वो तो सिर्फ यहाँ देखने आई थी, उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ही उसकी मुलाकात ल्यूकस से होती है, जो उसे मॉर्निंग जॉग के लिए इनवाइट करता है, पर वो मना कर देती है। अब वो उसे खाने के लिए पूछता है, तो वो भला इसको कैसे मना कर पाती, तो वो हाँ कह देती है। अब धीरे धीरे इन दोनों की भी दोस्ती होने लगती है और अब वो ल्यूकस के साथ डिटर्मिनेशन के साथ एक्सरसाइज करने लगती है। अब इतना हार्ड वर्क करके तो उसे पतला होना ही था और अब वो इतनी कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी और साथ ही में उन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो चुकी थी। लूकस अब ओलिविया को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। एक दिन ओलिविया को वो अपने पापा की याद आ रही थी, तो लूकस उसे उनके पास लेकर जाता है। इसके पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि इतने सालों से ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। इसके पापा कहते हैं कि वो ओलिविया से मिलने आए थे, पर उसने मिलने से मना कर दिया था। अब ओलिविया से गलती से एक कैंडल गिर जाती है और उनके घर में आग लग जाती है। उसके पापा उसका हालचाल पूछने की जगह उसे डांटने लगते हैं कि उसकी वजह से उनका घर जल गया। अब लूकस उसके पापा पर चिल्लाता है कि वो कैसे डैड है जो अपनी बेटी की चिंता नहीं है और सिर्फ अपने घर की पड़ी है, और ये कहकर वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं। अब लूकस एक दिन ओलिविया को प्रपोज करने के लिए फ्लावर्स लेकर उसके घर पहुंच जाता है, पर यहाँ पर ओलिविया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड नोआ को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है।
ओलिविया यहाँ नोआ को भी फिर से साथ आने के लिए मना कर देती है। वो सोचती है कि जो इंसान सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार करता है वो उसके साथ भला कैसे रह सकती है। अब एक दिन ओलिविया की फ्रेंड के घर पर भी पार्टी होती है और ओलिविया से गलती से पुलिस की गाड़ी पर एक बोतल गिर जाती है और वो पुलिस वहाँ ऊपर आ जाती है और उनकी पार्टी पूरी स्पॉइल हो जाती है। अब उसकी फ्रेंड उसको डांटती है कि तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचती रहती हो, आखिर तुम सबकी लाइफ में क्यों गड़बड़ करती हो। और लूकस भी उस दिन के बाद से उससे डिस्टेंस बना लेता है और मिलना बंद कर देता है। पर यहाँ पर ओलिविया अब सब कुछ ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो सबसे पहले अपनी माँ के बॉयफ्रेंड से मिलती है और उनसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि अगर वो उसकी माँ से प्यार करते हैं तो उसके लिए इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से भी सॉरी बोलने जाती है, जहाँ वो पूरा दरवाज़ा बंद था, इस वजह से वो खिड़की से कूदकर उससे मिलती है और यहाँ पर कुछ बातों के बाद उनमें फिर से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन उसके पापा भी ओलिविया से मिलने आते हैं और वो उस दिन के बिहेवियर के लिए उससे सॉरी बोलते हैं और उन दोनों में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आज लूकस का मैराथन होता है और कुछ लोग लूकस को बुली करने की कोशिश करते हैं, पर ओलिविया वहां पहुंचती है और लूकस को मोटिवेट करती है और उसके साथ मैराथन रेस भी करती है। वो दोनों ये रेस जीत जाते हैं, साथ में एक दूसरे को किस भी करते हैं और यहीं पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी मोटिवेशन भरी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।